नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त गौतम। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से उपन्यास के बारे में बात करूंगा। वैसे आपने भी बहुत सारे उपन्यास पढ़े होंगे और आपने उनका रिव्यू भी किया होगा, बहुत से देखे होंगे, बहुत से उपन्यासों के ऊपर बने हुए नाटक, ड्रामे, वो भी न केवल स्कूलों में देखा होगा, किया होगा, बल्कि दूरदर्शन के माध्यम से और साथ ही आजकल के डिजी वर्ल्ड में बहुत से चैनल्स आज प्रसारित हो रहे हैं, चैनल चल रहे हैं जो विभिन्न उपन्यासों को चलाते हैं, जिसके माध्यम से सामाजिक असमानता को या समाज में जो भी कमियां हैं उन्हें दूर किया जाए। जो ऊंच नीच की भावना है, जो अमीर गरीब की खाई है, सामाजिक असमानता की बात करने वाले उपन्यास हैं जो शायद दिखाए जाते हैं। उन्हीं उपन्यासों में से आज मैं एक ऐसे उपन्यासकार की चर्चा करने जा रहा हूँ जो आज के सर्वकालीन युग दुनिया इस सर्वकालीन दौर में सबसे श्रेष्ठ उपन्यासकार हैं। उनका नाम है मुंशी प्रेमचंद्र। उनके द्वारा लिखी रचित गो, गोदान उपन्यास की चर्चा यदि मैं करूं तो आप जानते हैं कि आज से करीब लगभग मैं कह सकता हूं कि 1.5 शताब्दियों पहले लिखी गई यह रचना बहुत ही मौलिक, बहुत ही पिछड़ेपन, सामाजिक असमानता, आर्थिक असमानता, शैक्षिक असमानता, राजनीतिक असमानता, ऊंच नीच, छुआछूत एवं सामंतवादी सोच, साहूवादी सोच जैसे विचारों को उपन्यास प्रकट करता है। मैं इस उपन्यास का रिव्यू, मेरी नज़र में यह है कि उस दौर में जो भी सामाजिक असमानताएं थे, लोगों को शिक्षा के अधिकार नहीं थे, ऊंचे नीचे लोगों को जल पीने का अधिकार नहीं था, उन्हें रोजगार करने के अवसर नहीं थे, आय के स्रोत नहीं थे, वे दास जैसी जिंदगी जिया करते थे। हल्कू और धनिया और जो धनिया उसमें एक पात्र थी, धनिया और उनके पति का जो कैरेक्टर है उसमें वह यह दर्शाता है कि वे दोनों कितने ही पिछड़े हुई स्थिति में थे। उनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल नहीं सही थी। उस दौर के साहूकार एवं अन्य लोग उनका अवशोषण कर रहे थे, जिसके कारण उनकी सारी जमीन और उनकी सारी प्रॉपर्टी अपनी लड़कियों की शादी में और लड़के के चले जाने के बाद में जो उनकी स्थिति हुई वो केवल साहूकारिता और के कारण ही उनकी यह दुर्दशा हुई। तो इससे यह हमें पता चलता है कि उस दौर में जो भी सामाजिक असमानता थी या सामाजिक लोगों का शोषण के शिकार इसलिए भी थे क्योंकि लोगों के पास वो शिक्षा नहीं थी। लोगों के पास वो जितने भी पात्र थे उनमें जो मेन पात्र हैं, इन पात्रों के पास शिक्षा की सीधी कमी थी, और अगर वो शिक्षित होते तो इस अवशोषण का शिकार ना होते। यह पुस्तक हमें यह भी सिखाती है, उपन्यास यह भी हमें बताता है कि आज हमें अपने समाज में जो भी असमानताएं हैं, चाहे वो छुआछूत हो, चाहे ऊंच नीच की भावना हो, चाहे शैक्षिक असमानता हो और आर्थिक असमानता की बात हो, सामाजिक राजनीतिक असमानता की बात हो, आध्यात्मिक असमानता की बात हो, तो उसमें उस हिसाब से आज के दौर में काफ़ी सामाजिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन हुए हैं। समाज काफ़ी चेंज हुआ है, संविधान की रचना हुई, लोगों को पढ़ने का, शिक्षा का अधिकार मिला, लोगों को रोजगार के अधिकार मिले, लोगों को पढ़ने का, लोगों को धर्म, अपने अपने अनुसार धर्म पालन का अधिकार मिला। तो एक तरह से हमारे संविधान ने उन्हें काफ़ी आज़ादी प्रदान करी, लोगों को काफ़ी आज़ादी प्रदान करी, और जिसका परिणाम यह हुआ कि समानताएं तो समाज में समानताएं आई हुई हैं,
लेकिन उतनी समानता अभी नहीं है जितनी की होनी चाहिए। अब इसका भी कारण है कि अभी शिक्षा का माहौल है। अभी लोग कुछ अशिक्षित हैं, कुछ लोग शिक्षित हैं, कुछ अशिक्षित होने के कारण भी अपने अधिकारों को नहीं पा पा रहे हैं। तो उस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो उन्होंने जिस सामाजिक मुंशी प्रेमचंद्र जी ने जिस समाज की कल्पना की थी उस गोदान के उस उपन्यास के माध्यम से कि हमारा देश का समाज कैसा हो, या ऊंच नीच की जो व्यवस्थाएं हैं, जो आर्थिक असमानताएं हैं, जीवन लोगों के जीवन के स्तर में जो वो है, उस चीज़ें हटें। समाज में हर व्यक्ति को अधिकार मिले, हर व्यक्ति को अपने स्तर से जीवन जीने का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का और तमाम तरह के बुनियादी सुविधाओं का पर और देश के तमाम संसाधनों पर सभी का हक है और उन संसाधनों को सभी यूज करें। यह ऐसी उनकी जो है इसके पीछे इंटेंशन था, ऐसा उनका इरादा था, ऐसी उनकी मान्यता थी। मैं यह जानता हूँ कि उनकी यह जो व्यवस्था थी, इस व्यवस्था से हमारे समाज का कल्याण हुआ है और इसलिए मैं इस उपन्यास को सबसे श्रेष्ठ उपन्यास मानता हूँ, जो कि सामाजिक असमानता के बारे में प्रकाश डालता है और हमारे विचारों को प्रकट करता है, अवगत कराता है हमसे। तो हमें आवश्यकता है कि हम खुद भी मानसिक और आर्थिक रूप से देश तो आर्थिक रूप से निर्भर हो, हम भी हों, और हमारा जो मानसिक स्थिति है, मानसिक स्तर है, मानसिक दशा में भी हमारे विकास होना चाहिए। विकास के परिणाम स्वरूप जैसे ही हम शिक्षित और विकसित होंगे, हमारे समाज के प्रति देखने का नज़रिया भी बदलेगा और सामाजिक एकता संभवतः हो पाएगी। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर विराम करता हूँ। धन्यवाद।